हाँ जी गुरु जी। हाँ जी बोलो, तो मैं ये कह रहा था सर, मैंने थोड़ा जोर से बोलो। 18 फरवरी 2022 को आपसे गुरु दक्षिणा ली थी, हाँ। मिसेज को और बेटे को। ठीक है जी। ये बेटा है मेरा सबसे छोटा, अभी तक ना ये माँ बाप की रिस्पेक्ट करके बात करता है, ना किसी गुरु को रिस्पेक्ट करता है, ना देवी देवता को मानता है, और ना ही पूजा करता है। पूजा वूजा नहीं करता? पूजा वूजा नहीं। क्यों तो- नहीं करता? बात कराओ। पढ़ा लिखा है? हाँ जी, ग्रेजुएशन है। बात कराओ। बात। नमस्ते गुरु जी। क्या नाम है आपका? योगेश भाटी। योगेश भट्ट। भाटी भाटी BHATI। अच्छा भाटी। क्या करते हो आप? पार्लियामेंट में जॉब कर रहा था, लेकिन अभी पिछले महीने चली गई क्योंकि मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में। अच्छा जॉब करते हैं, क्या पढ़े हैं आप? मैंने BA करा हुआ है। तो इतने पढ़े हैं तो जॉब क्यों करते हैं, नौकरी क्यों करते हैं? अपना खुद का बिजनेस करना चाहता, लेकिन हाँ। अभी पैसे नहीं है, इस वजह से नहीं कर पाया। नौकरी देने वाले बनना है आपको, जी उसके लिए दिमाग लगाओ, काम करो, जी। है ना? भगवान को नहीं मानते? अभी तक नहीं, क्योंकि कभी अनुभव नहीं किया। हैं? कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए नहीं मानता। कभी अनुभव नहीं किया? भगवान का अनुभव कभी नहीं किया? नहीं। करा दें हम जब अनुभव? कभी दिल में होता है कि यार आज मंदिर जाना चाहिए, तब चलाया, तो नहीं जाता। तो भगवान को ना मानने का कारण क्या है, क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज तक जो भी कभी कुछ काम करने गया, किसी से बात हुई तो बात बनने से पहले बिगड़ जाती थी, दोस्ती कम होती थी, दुश्मनी ज़्यादा होती थी। बात बिगड़ जाती थी इसलिए आप भगवान को नहीं मानते। जी। यदि बात बन जाती तो आप मान लेते भगवान जी। को। तब तो आप बड़े स्वार्थी हैं, बात बनेगी तो मानेंगे, वो नहीं, आप बनेगी तो नहीं मानेंगे। अब ऐसा है गुरुजी, जैसे मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ कभी, वहाँ पे मैं अपने सीनियर के कहने पे कोई काम कर रहा हूँ, वो काम बिगड़ गया, चाहे वो दूसरे की गलती से बिगड़े चाहे मेरी गलती से। सामने वाला मेरे पे नाम लाया तो सीनियर ये नहीं पूछा तेरी गलती से हुआ या नहीं, वो सीधा गाली गलौज करता है और उस वक्त मेरी लड़ाई हो जाती है। तो इस वजह से मेरी जॉब ज़्यादा जाती है। इसमें भगवान की क्या गलती है? अब गुरुजी, सामने वाला अगर झूठ बोल रहा है और उसी का पक्ष लिया जाए तो विश्वास कहाँ पे रहेगा सर? ये तो बेईमानों का कार्यकाल है, बेईमान लोग ज़्यादा हैं। जी। भगवान का इसमें, भगवान ने तो आपको बुद्धि विवेक दे के भेज दिया संसार में। जी। भगवान का काम ये थोड़ी है कि वो झूठ ना बोले, ये सच बोले। भगवान ने आपको झूठ और सच बोलने की शक्तियाँ दे रखी हैं दोनों। जी। अब बोलना क्या है, सच या झूठ, वो आपके ऊपर है। आपके पास भी तो अपनी बुद्धि है, आपके पास भी तो अपनी समझ है, आपको भी तो पता है क्या सही है क्या गलत है। फिर भी कोई झूठ बोले तो भगवान दोषी नहीं होते। आपने कहा भगवान का अनुभव नहीं हुआ, जी। मैं आपको अनुभव करा दूं। भगवान का अनुभव हम सबको होता है, कई बार हुआ, पर आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे जब आपका जन्म हुआ था, जी। तब आप माँ के पेट से जब बाहर आए तो आते ही आपकी माँ के आंचल में आपके लिए दूध आया था कि नहीं? जी। आपने माँ का दूध पिया ना बचपन में? पिया है। तो माँ का जो दूध आया वो आपके जन्म होने के बाद आया। आप पेट में थे तब तक दूध नहीं था, और जैसे ही आप बाहर आए तो बताओ ये किसे चिंता थी कि आप बाहर जाएंगे तो कुछ खा तो सकते नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आपको पीने के लिए बढ़िया दूध की व्यवस्था किसने कराई थी? कौन था वो? क्योंकि आपने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े यदि आपने पहने हैं तो इन्हें बनाने वाला कोई तो होगा। साइंस कहता है कि वस्तु है, ये माइक है, तो इसे बनाने वाला कोई होगा। ये पांडाल है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। ये सब व्यवस्थित दिख रहा है तो ये व्यवस्था बनाने वाला कोई तो होगा। जी। आपके बाल व्यवस्थित हैं, मतलब आपने कंघी मारी है, तो व्यवस्था करने वाला कोई है या नहीं? जी। हाँ या ना? है। तो बताओ, जब आपका जन्म हुआ तो आपके माँ के आंचल में जो दूध की व्यवस्था की वो किसने की थी? भगवान ने। और फिर आपने माँ की छाती से लगकर वही दूध पिया जो उनकी व्यवस्था का था, जी। और आपका पेट भरा, जी। आप दूध पी के बड़े हुए। फिर भी आप कह रहे हैं हम ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। जब आप बड़े हुए, आपने लंगड़े लूले लोगों को देखा होगा, दिव्यांग विकलांग लोगों को देखा होगा। किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, कोई घिसट रहा है, कोई
बोल नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा है। लेकिन आप तो देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। आप यदि लंगड़े होते तो आप किससे शिकायत करते? किसी से भी नहीं। आप अंधे होते तो किससे शिकायत करते? किसी से भी नहीं। किसी से नहीं। पर आपके दोनों पाँव हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों आँखें हैं, सुंदर सा शरीर, कान है। तो बताओ ये सब आपको दिया किसने है? कौन है ये सब देने वाला? और कौन है वो जो नहीं देता? लंगड़े को नहीं दिया पाँव, अंधे को नहीं दी आँख। कौन है जिसके हाथ में आँख है और कान है, वो चाहे तो दे, वो चाहे तो ना दे? कौन है वो शक्ति? कौन है वो जो ये पूरा मेंटेन करता है व्यवस्था? बताओ। भगवान। फिर तो ईश्वर ने आपको देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दिया, सुनने को कान दिया। इतना कुछ पाने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है। देखिए, उसका अनुभव तो जब से हम होश संभालते हैं, ये पूरा शरीर उसका दिया हुआ है। आप देखो, हमारे यहाँ एक परंपरा है। हमारे यहाँ गिलास भर, यदि आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया है जी। तो मैं आपका एहसान नहीं भूलता। हमारे यहाँ ये परंपरा रही कि कोई हमारी हेल्प करता है तो हम सदा उसके ऋणी हो जाते हैं कि भाई हम आपके ऋणी हैं, आपने पानी पिलाया या भोजन कराया या आपने हमारी हेल्प की किसी भी प्रकार से। आप मानते हो ना ऋण सामने वाले का? जी। जब आपको कोई लिफ्ट देता है गाड़ी में तो आप थैंक यू बोलते हो कि नहीं? बोलते हैं। है ना? ये व्यवहार है। तो आपको ये सुंदर सा शरीर जिस परमात्मा ने दिया, आंखें दी, माँ दी, बाप दिया, सुंदर सा शरीर दिया, आपने उसका थैंक यू तो कहा नहीं और शिकायत और करे। हम तो मानते नहीं भगवान को। गिलास भर पानी का आदमी शुक्रिया अदा करता है जी। और आपने अनमोल, आपकी आंख कितने की होगी? एक ये दाहिनी तरफ वाली? पता नहीं। नहीं पता? डॉक्टर से कभी पूछना कि भैया मुझे आंख बेचनी है, कितने की लोगे? फिर भी कितने की होगी एक अंदाज? नहीं? क्यों भाई, कितने की होती है एक आंख? कम से कम 50 लाख की, लाखों की है, करोड़ों की है। करोड़ों तो इसके इलाज में लोग खर्च कर देते हैं। हाँ या ना? आपकी किडनियां कितने की होंगी? किडनियां पूछना, कभी रेट वेट पूछना, सब चीजों का रेट पूछ के रखना, ताकि आप ये ना कह पाओ कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। करोड़ों की आंख लिए घूम रहे हो, टुकुर टुकुर देख रहे हो, कह रहे हो भगवान ने कुछ नहीं दिया। आपको कोई 1 लाख रुपए दे देना तो आप उसके आगे पीछे डोलोगे। लाख रुपए कोई दे दे तो आगे पीछे डोलोगे। करोड़ों का शरीर जिसने दिया है, आप उसकी धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हमें अनुभव नहीं हुआ। बेटा मेहनत करना आपका काम, मेहनत करो। हर काम भगवान करेंगे तो आप क्या करेंगे? भगवान ने पावर दे रखा है। माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया बच्चों को। अब बच्चे चाहे भीख मांगे, चाहे तो योग्यता सिद्ध करें और कामयाब हो जाएं। तो भगवान ने पावर दिया आपको, देखने सुनने चलने फिरने का। मेहनत कर सकते हो आप। अब मेहनत से कमाओ, करो, हर चीज भगवान दे। नुकसान हुआ है भगवान आपके बाद, आप थे तो नुकसान क्यों? नुकसान क्यों? नुकसान नहीं होता। सुदामा जी गरीब थे, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, पर उन्होंने भगवान को छोड़ा नहीं। बेटा भगवान केवल काम बनवाने के लिए भगवान नहीं होते। भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए? ताकि लोक के बाद, यहाँ के बाद आगे जाना है तो जहाँ जाना है वहाँ ये रुपया पैसा जो आप कमाओगे यहीं रह जाएगा। भगवान की भक्ति की होगी तो मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वही राम नाम का धन संग जाएगा। बाकी जो कमाओगे ना यहीं रह जाएगा। तो वो धन कमा लो जो काम आएगा। मर्जी आपकी, कमाओ मत कमाओ। भगवान को आप नहीं मानते तो भगवान का क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं। फिर और आप मान लोगे, है ना, तो फायदा किसका होगा? मेरा। तो करो ना फायदा, आप क्यों नुकसान में चल रहे हो? भगवान को मानोगे? अब मंदिर जाया करो, प्रार्थना, हे नाथ मैं आपका हूँ, प्रार्थना किया करो। ऐसे नहीं, थोड़ा प्रेम भगवान से करो। जिसने ये शरीर दिया है उसके तौर पर धन्यवाद देने मंदिर जाए। हे प्रभु, कुछ भगवान के, आप लोग क्या भिखारियों की तरह जाए, हे भगवान काम नहीं बना दे दो। मतलब हद होती है भिक्षा मांगने की यार। इतने पढ़े लिखे फिर भी भिखमंगे बने घूम रहे हो। भगवान से भी क्यों मांगना? अरे मांगने तो मंदिर सब जाते हैं, धन्यवाद देने जाओ कि हे विधाता इतनी सुंदर आंखें दी कि मैं आपको देख पा रहा हूं, इसका धन्यवाद करने आया।
इतने सुंदर पांव दिए कि मैं चलकर आपके चरणों तक आया। धन्यवाद भी तो करने जाओ कभी, है ना। शादी हो गई आपकी? हो गई। बच्चे हैं? एक बेटा है। अब आपका बेटा आपसे शिकायत करता रहे, अरे मेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया, मेरा बाप तो ऐसे ही है वैसे ही है ना, तो आपको क्या लगेगा? भाई एक बेटा वो होता है जो पिता का धन्यवाद करता, थैंक यू पिताजी आपने मुझे पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। तो जब आपका बेटा आपको धन्यवाद कहता है ना तो आपको अच्छा लगता है। और आपका बेटा कुछ काम ना करे, पापा मोबाइल दिला दो, पापा गाड़ी दिला दो, ये दिला दो वो दिला दो, तो आप क्या कहोगे? अरे कुछ कमा, हाथ पांव दे दिए तुझे, पढ़ा लिखा दिया तुझे। उसी तरह वो परमात्मा हाथ पांव दे दिया, पढ़ा लिखा के योग्य हो गए आप, अब अपने से कमाओ खाओ हर चीज। भगवान क्या करें? ठीक है, अब मानोगे भगवान को? क्यों मानोगे? धन्यवाद तो कर सकता हूँ ना, हाँ, जीवन दिया है। धन्य कुछ करो ना करो, ईश्वर का धन्यवाद तो करो जो दिया उसका। जी। खुश रहो।